स्वागत है आपका संस्कृत की क्लास में। आज हम संस्कृत के यानी जो काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं जैसे भरत मुनि, भामा और दंडी, इनका आपको परिचय नोट कराएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रकार से अगर आप ये परिचय जो नोट कर लेंगे, पूरा टाइप कर दिया हूँ, तो आप समझ लीजिए कि जो आपके ऐसे प्रश्न, चाहे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हों या संस्कृत से। और देखिए, संस्कृत करेंट अफेयर्स की क्लास हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ। तो यह तो आपको बताना है कि श्री शब्द से प्रारंभ है और लक्ष्मी शब्द से समापन, यह कमेंट करके आपको बता देना है। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो ग्रंथ रखे हुए, इनके बारे में मैं आपको ज़रूर और अन्य प्रश्न जो है नोट करा दूँगा। पहला ग्रंथ है आपका कुमार संभव। देखिए, कुमार संभव का कि रघुवंशम, पहला है रघुवंशम। तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, इतना आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा रघुवंश में कितने सर्ग हैं। 19 सर्ग हैं। इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास हैं। कौन है? महाकवि कालिदास हैं। ये जो है एक महाकाव्य है। क्या है? यह जो है रघुवंश एक जो है महाकाव्य, पूछेगा गीति काव्य है, खंड काव्य है, तो ये आपका एक महाकाव्य है। इतना आपको रघुवंश में ध्यान रखना। अच्छा, रघुवंश में कौन सा रस प्रधान है अगर पूछे तो आपको बताना है, इस पर वीर रस प्रधान है। कौन सा रस? वीर रस प्रधान है रघुवंश महाकाव्य में। 2 प्रश्न और नोट कर लीजिए रघुवंश में। रघुवंश में मैंने आपको अभी बताया कि 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। तो अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और नोट करना है। इनमें से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है और सबसे छोटा सर्ग कौन सा है। यूँ कह लें कि सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग, जिस पर सबसे ज़्यादा श्लोक हैं और जिस पर सबसे कम श्लोक हैं। तो जो आपका 12वां है, यानी कि 12वां सर्ग है, तो उस पर जो है आपका ये 12वां सर्ग आपका सबसे बड़ा श्लोकों वाला जो है सर्ग है। और सबसे न्यून यानी 18वां जो आपका सर्ग है, वह जो है सबसे कम श्लोकों वाला है। अब इन पर श्लोक कितने? 12वें सर्ग में आपके 104। अरे भाई, गलत क्यों लिख जा रहा? देखिए, 104 श्लोक किस पर हैं? तो 12वें पर। ये आपका सबसे बड़ा सर्ग है। और सबसे छोटा सर्ग जो है 18वां सर्ग है। न्यून यानी कम श्लोकों वाला जो है, इस पर कुल आपके 53 श्लोक हैं। कितने? 53। तो इतना आपको रघुवंश महाकाव्य पर ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग पर पूरे कितने श्लोक हो जाएंगे, तो आपको बताना है 1569। 1569 रघुवंश महाकाव्य के 19 सर्गों के सारे श्लोक हैं, 1569। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको बताना है शिशुपाल वधम के बारे में। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो यह महाकवि माघ की रचना है। शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हो जाएंगे। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इतना आपको शिशुपाल वधम में ध्यान रखना है। और जो है शिशुपाल वधम में एक बात और नोट कर लीजिए कि इस पर जो है 1645 यानी 1645 कुल इस पर जो है पद हैं, यानी कि पद का मतलब श्लोक हैं। ठीक है, इतना आपको शिशुपाल वधम में कितने श्लोक हैं? तो 1645 पद हैं, श्लोक हैं। इतना महाकवि माघ की रचना है और 20 सर्ग हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इतना आपको इस पर ध्यान रखना है। अब आपका आता है किरातार्जुनीयम। आपका आता है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। इस पर 18 सर्ग हैं। आप जानते हैं कि महाकवि भारवी की जो एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर आपके 18 सर्ग हैं। ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर किरातार्जुनीयम के 18 सर्ग पर श्लोक पूरे पूछ लिया जाए तो आपको 1040 बताना है। 1040 कितने हैं? 1040। अभी जैसे मैंने आपको बताया शिशुपाल वधम में, यानी शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और पूरे श्लोक मैंने बताया कितने हैं। इसी प्रकार से इस पर जो 18 सर्ग हैं, इस पर जो है 1040 श्लोक हो जाएं। कहीं कहीं 1030 भी मिलता है, ध्यान रखना।
कहीं कहीं 1030 भी, तो अगर आपको 1030 मिले तो ये भी लगा देना कि भाई 1040, लेकिन 1040 मानना, ठीक है। कुछ विद्वान भाई, जो कुछ विद्वान है, देखिए प्रायः विद्वानों का मतभेद रहता ही है, तो 1030 भी कोई मानते हैं, तो आपको 1030 और 1040 ध्यान रखना है। इसका उपजीव पूछा जाता है कि किरात अर्जुनियम का उपजीव क्या है, तो क्या बताएंगे? महाभारत का वन पर्व हो जाएगा। कौन सा पर्व है? तो महाभारत का वन पर्व है। अब आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पूछ लूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, इतने प्रश्न आपको किरात अर्जुनियम पर हो गए। कुमार संभव के बारे में ध्यान रखना भाई, यह किसकी रचना है? तो कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है, ठीक है। इस पर क्या है? तो कुमार संभव में शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन है, और इसी में कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, और कुमार के द्वारा तारकासुर के वध की कथा जो है कुमार संभव पर वर्णित है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, ये नोट करना। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं, ठीक है। कहा जाता है, प्रायः विद्वानों का मानना है कि 8 सर्ग ही, जो 17 सर्ग हैं इस पर 8 सर्ग ही महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं, और जो इससे अधिक सर्ग हैं, 8 सर्ग से जो अधिक सर्ग इस पर 17 सर्ग जोड़े गए, वो सर्ग दूसरे कवियों की रचना है, ठीक है। अब देखिए, कमेंट आपको करना है, ये प्रश्न सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? अब आपको घोष अघोष ये क्या हैं, ये आपको देखना है। एक बार किताब खोल के घोष महाप्राण है, और नहीं आ रहा तो आप कुछ भी गलत कमेंट करिए, ठीक है। और एक बार अपनी किताब खोल कर देख लीजिए, घोष अघोष महाप्राण अल्प प्राण ये सब एक बार देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब इनमें से आपको कमेंट करके बताना है आपको कि ए सही है या बी सही है, एक बार आप कमेंट करा करिए। चलिए, अब यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और थोड़ा आपको उलझाने वाला है। देखिए, ध्यान से पढ़ना। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, कोई राजा राम मोहन लिख देता है, कई एक बार मैं पूछा था तो ब्रह्म समाज के हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा। तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना, और जितने भी हमारे मित्र हैं, चलिए मैं आपको इसको बता भी दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है निम्बकाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं या माधवाचार्य हैं या रामानुजाचार्य हैं। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य, देखिए ये आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रायः प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जैसे भारत मुनि है, भारत मुनि इनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र, मैं आपको कई बार बताया हूँ, नोट कर लेना। अब भारत मुनि के बारे में आपको आज चीज़ें नोट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट्स बना लेना है इनका। भारत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। पूछ लिया जाए कि संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है, तो भारत मुनि हो जाएंगे। इनका समय पूछा जाएगा तो 2री शताब्दी इनका समय माना जाता है, ठीक है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 2री शताब्दी माना है। अगर कौन माना है भाई इनका 2री शताब्दी, यह प्रश्न बन जाए तो आचार्य बलदेव ने, ठीक है। और देखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास के लिए आप आचार्य बलदेव उपाध्याय की बुक ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे उमाशंकर ऋषि के ले लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। आप देखेंगे कि भारत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, तो पूछेगा कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो प्रश्न आपका बन जाएगा भारत मुनि की। 2री शताब्दी इनका समय कौन माना है, तो बलदेव उपाध्याय जी माने हैं, ये आपको मैंने बता दिया। जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन है। नाट्यशास्त्र में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नाट्यशास्त्र पे नाटक के सभी पक्षों का विवेचन है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो जो है आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, ये आपको नोट करना है। अब ये नाट्यशास्त्र पर देखिए, नोट कर लीजिए। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं, ठीक है। लगभग 5000 श्लोक हैं और 36 अध्याय हैं। आगे नाट्यशास्त्र पर आपको ध्यान रखना है कि नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है, ठीक है।
भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण बताए हैं, 10 दोष बताए हैं, 4 अलंकार। और 4 अलंकार देखिए, ये नाम पूछ लेता कि 4 अलंकार कौन कौन से हैं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक एक बता रहा हूँ। देखिए, यमक, उपमा, रूपक, दीपक, ये 4 अलंकार। तो आप नोट कर लीजिए, उर्दू याद कर ली, ऊ से आपका उपमा, और र से रूपक, और द से दीपक, और या से आपका यमक हो गया। तो उर्दू से आप नोट कर लीजिए कि यमक, उपमा, रूपक, दीपक, ये जो है 4 अलंकार भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र पर माना है। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपका ये बन गया, नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भारत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत रसों की संख्या कितने मानते हैं, तो भारत मुनि जो है, भारत मुनि रस को कितने मानते हैं, तो भाई रसों की संख्या ये 8 मानते हैं। कितने मानते हैं? 8 मानते हैं, ठीक है। अब भामा का परिचय आपको नोट्स बना लेना है। अभी जो कुछ आचार बचेंगे आपके काव्य शास्त्र के, कल लिखवाऊंगा। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय 6वीं सदी पूर्वार्ध निश्चित किया है। कौन मानते हैं? तो बलदेव उपाध्याय जी। देखिए, ज़्यादातर जो काव्य शास्त्र के विद्वान हैं वो कश्मीर से आ रहे हैं। तो भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्किल गोमी था, ठीक है। और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को, सर्वप्रथम सबसे पहले भामा जो है, भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो आचार्य भामा हो जाएंगे, ठीक है। और भामा ने जो है काव्यालंकार नामक इनकी एक रचना है, ये बिल्कुल आपको नोट करना है कि काव्यालंकार किसकी रचना है, तो भामा की हो जाएगी, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका है। इसे मैं आपको कल लिखा दूंगा, और आचार दंडी और जितने भी इनके आचार बचेंगे सब मैं आपको कल इनका एक एक परिचय लिखा दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करा करिए।